अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नगीना शफ़क़त और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने मुल्क में गरीबों का एहसास करते हुए मोबाइल रोटी घर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अब वतन अज़ीज़ में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये इक़दाम उस वक्त उठाया गया जब मुल्क में महंगाई ने अपने शिकंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। इसी महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने मोबाइल रोटी का बंदोबस्त करके अपनी जान बख्शी करवा ली है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? कम से कम हमारी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कौम को भिखारी बनाने वाली बात है। जब आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज थे तो उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आगाज़ किया था, जिस पर अपोजिशन ने यह कहा कि ये कौम को भिखारी बनाने वाली मुहिम है। लेकिन ये प्रोग्राम इतना मशहूर हुआ कि बड़े बड़े नामवर लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और इस मामूली सी रकम को भी हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि माहाना भारी तनख्वाहें वसूल करने के बाद गरीब के 3000 माहाना पर भी हाथ साफ करने से बाज नहीं आए। नाज़रीन, अब यही काम तब्दीली सरकार कर रही है। गरीब का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इमरान खान साहब, हमें भिखारी बनाने के लिए हर 4-6 माह बाद एक स्कीम लाई जाती है और वो 2 माह बाद चलने के बाद उस स्कीम का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। लेकिन वो स्कीम कागज़ों में हमेशा ज़िंदा रहती है, जिससे करप्शन परवान चढ़ती है। गरीब को फ़ायदा देना है तो बेवाओं को सिलाई मशीन के साथ साथ उन्हें थोड़ी बहुत रकम भी कारोबारी शराइत के साथ दे दी जाए, ताकि वो सिर्फ सिलाई मशीन अपने सर पर ना मारे बल्कि इस मशीन से कपड़ा ख़रीद कर उसे फ़रोख्त भी कर सके। स्कीम शुरू करनी है तो कच्ची आबादी में चले जाएं, जहां लोगों के पास रोज़गार नहीं, उन्हें 2 वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं, उन्हें बिजली के बिलों ने मार दिया है। किराए के मकानों में रहने वाले ये गरीब माहाना सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे वो बग़ैर किसी के मोहताजी रोज़गार हासिल कर सकें। लेकिन ये तमाम बातें फ़जूल हैं, क्योंकि ये कर्ज़ और ये रोटी भी अशराफिया की जेब में जाएगी। इससे ना किसी गरीब को फ़ायदा होगा और ना आगे कभी होगा। आवाम भूखे मरते रहेंगे। जिस तरह हेल्थ कार्ड का शोशा छोड़कर आवाम को हस्पतालों में जलील किया गया, इसी तरह 1 प्लेट सालन और 2 रोटी के लिए भी आवाम को अपने हाथों को ज़ख्मी और गिरेबान को चाक चाक करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उन्हें एक वक्त का खाना मुयस्सर होगा। एक छोटी सी अर्ज़ है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों की हालत पर तवज्जो दीजिए और उन्हें मॉडल स्कूल का दर्जा देकर उस पर काम कीजिए, ताकि आने वाली नस्ल कम से कम आपकी 2 रोटी और 1 प्लेट सालन के चक्कर में ख्वार ना हो और वो खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर सके। इमरान खान साहब, अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो हर यूसी में बंद डिस्पेंसरियों को फिर से खुलवाइए, ताकि लोगों को सेहत की छोटी मोटी सहूलत आराम से मुयस्सर आ सके। खान साहब, अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरी ये छोटी छोटी गुजारिशात सुन लीजिए कि अगर आप काम वाकई ही करना चाहते हैं तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी ना दें, बल्कि कोई ऐसा निज़ाम लाएं जिससे हर करियाना स्टोर पर आवाम को मुकर्रर निर्ख पर अशिया दस्तयाब हो। हर यूसी में एक कंप्लेंट सेंटर कायम कीजिए ताकि आप तक लोगों की शिकायत और साथ ही साथ अपने सरकारी मुलाजमीन पर नज़र रखने का बंदोबस्त कीजिए जिन्हें करप्शन और हराम की आदत पड़ चुकी है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा मुल्क है, आप इसकी बेहतरी की तरफ तवज्जो दें तो आपको मालूम होगा कि इस मुल्क का मसला सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि और भी अवामिल हैं जिनसे अवाम अब तंग आ चुके हैं। खान साहब, अगर आपको काम करने का इतना ही शौक़ है तो फिर आप अदालती निज़ाम में जिद्दत लेकर आइए, ताकि साहिल को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप काम करने वाले बने तो सही, वरना ये सालन रोटी वाली मस्खरियाँ कम से कम इस गैरतमंद कौम के साथ ना कीजिए, क्योंकि इनके लिए पहले से सैलानी और छीपा और दीगर इदारे मौजूद हैं जो 2 वक्त की रोटी फराहम कर रहे हैं। आप बिला वजह इस बहती गंगा में अपने हाथ ना डालें। वज़ीर आज़म साहब, आपकी नीयत पर शक नहीं, मगर खुदारा इस मुल्क में और बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ कहने से ये मुल्क मदीना की रियासत नहीं बन जाएगा, इसलिए आपको जरदारी, नवाज शरीफ, सेनेट, इलेक्शन कमीशन और ज़िमनी इंतखाबात से बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि पहले कौन सा काम किया जाए जिससे वो नौजवान जो पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें किस तरह ऊपर लाया जाए। उम्मीद है खान साहब इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे, वरना बाकी 2.5 साल गुजरने के बाद आप यकीनन अपोजिशन में ही होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान नगीना शफ़क़त को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।